हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। ए के लर्निंग वर्ल्ड। तो हम किसकी बात कर रहे थे? तो हमारा जो सीरीज़ चल रही है, कौन सी? सीटेट जुलाई 2023 की जो सीडीपी की जो सीरीज यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज़ चल रही है, वो रोज़ शाम को कितनी बजे? 8 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आप साथ दोगे तो कुछ समय बाद लाइव भी क्लास शुरू हो जाएगी, जो 1 मई से शुरू हो रही है। एक बार 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, फिर बाद में लाइव भी शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? बाल विकास को जो सामान्य परिचय वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा विकास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद जो वृद्धि यानी ग्रोथ है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमने विकास और वृद्धि यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के में जो मुख्य रूप से अंतर है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब ये प्राप्त करने के बाद हमने क्या, जो विकास के जो आनुवंशिकता के सिद्धांत, पर्यावरण से संबंधित जो सिद्धांत थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर हमने क्या करा? फिर हमने जो विकास के जो सामान्य सिद्धांत थे, समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, वर्तुलाकार सिद्धांत, जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत थे वो सभी सिद्धांत हमने डिस्कस किए, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब उसके बाद हमने जो विभिन्न अवस्थाएं विकास की, जैसे शेषवावस्था, जैसे पूर्व प्रसव अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज, शेषावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज, और बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज, और उसके आगे कौन सी अवस्था थी? उसके आगे थी किशोरावस्था यानी एडोलसेंस। उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। फिर इसके बाद हमने क्या शुरू किया? इसके बाद जो हमारे जो मुख्य जो सिद्धांत थे विकास के, उसकी शुरुआत हमने की। तो उसमें हमने जो विकास का जो लैंगिक, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो किसने दिया था? जो दिया था सिगमंड फ्राइड ने। उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हमने वाइगोस्की का सिद्धांत, जो वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। आज के सिद्धांत में वो सिद्धांत पूरा नहीं होगा। आज के सिद्धांत में जो उसमें उन्होंने जो अलग अलग उन्होंने उनका जो कथन है, उन्होंने अलग अलग जो कॉन्सेप्ट दिए, उनके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। कल जो विभिन्न उनकी जो अवस्थाएं दी, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और या अगर कल हो सका तो कल ही जीन पियाजे और वाइगोस्की के मध्य जो अंतर है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर कल नहीं हो सका तो कल, यानी कल तो जो सीरीज़ यानी रविवार का माहवार की जो क्वेश्चन सीरीज़ है, वो कल वापस शुरू हो रही है। तो कल तो वो सीरीज़ होगी संडे के दिन। हम परसों सोमवार को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यानी ये वाला सिद्धांत पूरा होगा। और उसी दिन परसों, यानी अगर हो सका तो जीन पियाजे और वाइगोस्की का सिद्धांत में जो अंतर है मुख्य रूप से, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अगर नहीं हो सका तो उसके अगले दिन यानी मंगलवार को वो हो जाएगा। उसके बारे में आप टेंशन ना लें। तो आप बस ये ध्यान रखें कि हमें पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे दोस्त जो साथ वाले हैं उनके जहाँ शेयर करना है, जिससे वो भी पढ़ सके और सीटेट को क्लियर कर सके अच्छे नंबर से। आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे। और जो प्रैक्टिस में कराऊँगा उसके साथ में प्रैक्टिस करने से, उसमें आपके केवल क्वेश्चन करना मात्र, कोई ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ाऊँ उसका आंसर बता दूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, रोज़ के मान लो कम कराऊँ या तो 30 ही कराऊँ, पर उसमें जो पूरा उसको समझाऊँगा कि वो क्वेश्चन का आंसर आया तो कैसे आया, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, उसमें कैसे उसका आंसर आया। तो शुरुआत करते हैं आज का सिद्धांत यानी जीन पियाजे का सिद्धांत। कौन सा? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी जीन पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी।
कौन सा? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब इसमें संज्ञानात्मक तो आपको मैं मुख्य रूप से इसमें जो क्या बताया गया उसके बारे में जानकारी प्राप्त दे देता हूँ। पहले हम संज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संज्ञान होता क्या है, यानी संज्ञान क्या है? संज्ञान क्या है? संज्ञान एक, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया, संज्ञान एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया। संज्ञान मानसिक क्रिया के कहने का मतलब ये है, मानसिक क्रिया यानी सोचना, समझना, जानना या दिमाग से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती है उसको क्या कहते हैं? संज्ञान। वो उसके यानी उसके मानसिक क्रियाओं के विकास को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास को कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो कीवर्ड है यानी मुख्य मुख्य जो बिंदु है उसके बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी अनुकूलन, अनुकूलन यानी एडेप्शन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और क्या है? और है समायोजन यानी एकोमोडेशन, और आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और क्या? संतुलीकरण, यानी संतुलीकरण कैसे होगा उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी संगठन संतुलीकरण, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन और संतुलीकरण और चारों अवस्थाएं आदि, मतलब मुख्य रूप से लगभग इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब जीन पियाजे ने क्या बताया? जीन पियाजे ने ये कहा, वाइगोस्की ने क्या कहा था? पहले वाइगोस्की की थ्योरी आपको बता देता हूँ, कल हमने बताया था, उसके अलावा आज वापस बता देता हूँ। वाइगोस्की ने कहा कि मानव यानी बालक का विकास यानी बालक का जो ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा, बालक ज्ञान का निर्माण जो करेगा यानी बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा, बालक ज्ञान का निर्माण समाज व संस्कृति के प्रभाव में आके करेगा। यानी बिना समाज व संस्कृति के बालक का संपूर्ण ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने क्या बताया उसमें? वाइगोस्की ने बताया था कि जो भाषा होती है वह समाज व संस्कृति में मुख्य जो माध्यम बनती है, बालक को समाज व संस्कृति को समझने में वो भाषा माध्यम बनती है। तो उसमें मुख्य क्या बताया था? समाज, संस्कृति व भाषा को मुख्य रूप से मुख्य भूमिका उसकी बताई थी। अब जीन पियाजे ने क्या बताया? तो जीन पियाजे ने बताया कि जो बालक का विकास है वो मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। यानी उन्होंने समाज व संस्कृति को मुख्य रूप नहीं माना। कहने का मतलब ये है कि जीन पियाजे ने ये बताया कि बालक का जो विकास होगा वो मानसिक क्रिया के फलस्वरूप होगा, यानी उसके दिमाग से जो वो सोचेगा उसके फलस्वरूप उसका विकास होगा, ना कि समाज व संस्कृति के प्रभाव से। तो मुख्य रूप से ये उन्होंने बताया था। उन्होंने अलग अलग बताया कि संतुलनकरण किसे कहते हैं, आत्मसातकरण किसे कहते हैं, इस बारे में उन्होंने बताया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जीन पियाजे ने, तो इनका पूरा नाम क्या था? तो जीन पियाजे। अब जीन पियाजे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे स्विट्जरलैंड के रहने वाले।
ये भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि सामान्य रूप से जो वैज्ञानिक होते हैं वो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो अमेरिका से रिलेटेड होते हैं। ये कहाँ के, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, और ये क्या थे, एक जीव विज्ञानी थे, जीव विज्ञानी थे। अब ये तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि कहाँ के रहने वाले थे, क्या थे, कौन से थे। अब इनकी पुस्तक क्या है, इनकी पुस्तक जो है वो है मिटाने का, कहाँ चला गया आज। तो इनकी पुस्तक जो थी वो पुस्तक क्या थी, पुस्तक थी द लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चाइल्ड, द लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चाइल्ड। यानी इनकी पुस्तक, यानी जीन पियाजे की जो पुस्तक थी, इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया था, वो क्या थी, द लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चाइल्ड पुस्तक थी। अब इनके जो मुख्य कथन हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ, तो ये सही नहीं मिटता, इससे 1 मिनट रुकिए। अब इन्होंने मुख्य रूप से क्या बताया, 1 मिनट। तो मुख्य कथन क्या है, इन्होंने बताया कि बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। इन्होंने क्या बताया, इनका मुख्य कथन, पहला मुख्य कथन क्या था, इनका मुख्य कथन था कि बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। कल हमने बताया कि निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से कौन कौन थे, एक तो जेरोम ब्रूनर, एक जीन पियाजे, एक वाइगोत्स्की, एक वॉन ग्लेसरफील्ड थे। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था, वो भी क्या है, निर्मितवादी है। कौन, जीन पियाजे भी निर्मितवादी है। तो इन्होंने बताया बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। कहने का मतलब ये है, इन्होंने बताया कि बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान का निर्माण करते हैं मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप। और दूसरा इन्होंने कथन क्या बताया था, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपनी सोच व सिद्धांत का निर्माण करते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक किसी चीज़ की खोज करते हैं या किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपनी सोच का या यह सिद्धांत का, यानी अपने संसार के बारे में अपनी जो सोच है वह सिद्धांत है उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये कथन है। इसके अलावा भी इन्होंने और कथन बताए। तीसरा कथन, इन्होंने बताया कि बालक या बच्चों में समय के
या बोलता हूँ बच्चों में उम्र के साथ साथ शारीरिक व मानसिक परिपक्वता, क्या है, परिपक्वता आती है। क्या बताया इन्होंने, बच्चों में उम्र के साथ साथ शारीरिक व मानसिक परिपक्वता आती है जिससे बालक विषय वस्तु के प्रति विचार स्पष्ट करते हैं, यानी विचार स्पष्ट करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, वह सही संप्रत्यय का निर्माण करते हैं, वह सही संप्रत्यय का निर्माण करते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि तीसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने बताया बच्चों में उम्र के साथ साथ शारीरिक व मानसिक परिपक्वता आती है, यानी बच्चों में उम्र के साथ क्या है, शारीरिक व मानसिक परिपक्वता, यानी शारीरिक व मानसिक रूप से वो परिपक्व होते हैं, एक जो परिपक्व व्यक्ति बनते हैं, जिससे बालक विषय वस्तु के प्रति विचार स्पष्ट करता है, यानी विषय वस्तु के प्रति जो विचार है उसको स्पष्ट करता है कि बिल्कुल जो विचार उसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करता है, वह सही संप्रत्यय का निर्माण करता है, अब इसमें उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। उदाहरण का मतलब ये है, अब जैसे यह है कि अपन जैसे सामान्य रूप से हम जब बच्चे थे अपन तो क्या समझते थे कि सुपरमैन उड़ता है, क्या है, सुपरमैन उड़ता है, और हम बच्चे थे जब क्या समझते थे, हम ये समझते थे कि जो स्पाइडरमैन होता है वो जाल को फेंकता है, यानी उसके हाथ से जाल निकलती है उसकी कलाई से, यानी स्पाइडर में जाल फेंकता है। अब देखिए क्या कि इसमें क्या बताया था, तीसरा बच्चों में उम्र के साथ साथ शारीरिक व मानसिक परिपक्वता आती है जिससे बालक विषय वस्तु के प्रति विचार स्पष्ट यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, वह सही संप्रत्यय का निर्माण करते हैं। अब कैसे है, जैसे हम जब बच्चे थे, एग्जाम्पल के तौर पर जब हम बच्चे थे तो हम क्या बोलते थे, सुपरमैन उड़ता है, यानी सुपरमैन उड़ता है, स्पाइडरमैन जाल फेंकता है, यानी स्पाइडरमैन आपने देखा होगा इस तरह से क्या होता है, वो यहाँ से कलाई से यहाँ से क्या निकलती है उसकी, मतलब वो जाल निकलती है जिससे वो किसी को भी जिससे वो अलग एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसी को भी उसको हराने की कोशिश करता है। तो हम बचपन में थे तो ये सोचते थे, लेकिन हम जब बड़े हुए तो धीरे धीरे हमारे संप्रत्यय में स्पष्टता आई, यानी हमारे विचार में स्पष्टता आई, यानी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए, और हमने ये मालूम पड़ा कि सुपरमैन असल में उड़ता नहीं है, स्पाइडरमैन असल में जाल नहीं फेंकता है, वो क्या होता है, एक वीएफएक्स का कमाल होता है, यानी एक प्रतीकात्मक चित्रण जो होता है मूवीज़ में वीएफएक्स का जो कार्य होता है वो कार्य होता है। तो हमारी क्या हुआ, हम बड़े हुए तो हमारे उम्र के साथ क्या हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो उन्होंने ये मुख्य रूप से ये कथन बताए थे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या पढ़ते हैं हम, स्कीमा क्या है, स्कीमा का संप्रत्यय, स्कीमा के बारे में, स्कीमा का संप्रत्यय भी इन्होंने जीन पियाजे ने दिया। तो स्कीमा क्या है, तो आपको मैं सामान्य भाषा में समझाता हूँ। पहले तो आपको पूरी वो जो परिभाषा टाइप है वो समझाता हूँ, फिर एक छोटा सा वर्ड है उससे आपको मैं समझा दूँगा। स्कीमा एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, स्कीमा एक
मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है देखा यानी किसी की चीज़ को देखा, प्रत्यक्षीकरण करा और उस विषय वस्तु या उस कॉन्सेप्ट के प्रति हमारे दिमाग में जो हमारी संरचना बनती है उस संरचना को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। अब दूसरी इसकी परिभाषा क्या है, किसी निश्चित पैटर्न, कोई निश्चित स्कीम, किसी विषय वस्तु के प्रति निश्चित पैटर्न बनाना है, क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। हाँ, अब ये तो रही परिभाषा की और सामान्य रूप से समझ भी सकते हैं। अब मैं जो बताता हूँ वो आपको याद रखना है। वो आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या है, स्कीमा का मतलब ये है किसी विषय वस्तु को हमने देखा, किसी विषय वस्तु को हमने देखा तो उसके बारे में, या किसी कॉन्सेप्ट को हमने समझा तो उसके बारे में हमारी जो दिमाग में जो संरचना बनती है उसको क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है किसी विषय वस्तु को हमने देखा या किसी को समझा तो उसके प्रति हमारे दिमाग में जो उसके बारे में सोच बनती है कि ये एक अच्छा व्यक्ति है या इस कार्य को इस तरह से किया जाता है, तो वो क्या होती है, स्कीमा होती है। यानी किसी के प्रति हमारी जो सोच होती है उस सोच को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो इसको मैं लिखा देता हूँ कि स्कीमा परिभाषा के रूप में कि क्या है। देखा, क्या करा है, पहले ये मानसिक प्रक्रिया है। तो इसकी एक स्कीमा क्या है, स्कीमा एक मानसिक क्या है, प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया है। देखा, प्रत्यक्षीकरण करा तथा उस विषय वस्तु के प्रति हमारे दिमाग में जो सोच बनती है उस विषय वस्तु के प्रति जो संरचना हमारे मन मस्तिष्क में बनती है। मन मस्तिष्क एक मानसिक प्रक्रिया है। देखा, प्रत्यक्षण करा तथा उस विषय वस्तु के प्रति जो संरचना हमारे मन मस्तिष्क में बनती है उससे समस्या का समाधान करना स्कीमा कहलाता है। यानी वो जो मानसिक जो संरचना बनी है उस संरचना को क्या कहते हैं, जिससे किसी समस्या का समाधान करना, यानी जिससे समस्या का समाधान किया, यानी जिससे उससे समस्या का समाधान किया उसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहलाता है। तो सामान्य रूप से ये परिभाषा है। और जो इसके अलावा जो दूसरी परिभाषा होती है ये है, इसमें सूचनाओं को एकत्रित कर निश्चित पैटर्न बनाया जाता है। अब क्या है इनका सबका मतलब क्या, इनमें सूचनाओं को एकत्रित कर निश्चित पैटर्न बनाया जाता है। तो उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, जैसे एक तो उदाहरण समझते हैं, जैसे एक जानवर का उदाहरण समझते हैं पहले। जैसे हमने किसी जानवर को देखा जिसके 4 पाँव है, 1 पूँछ है और वो काले रंग का है। तो किसी ने बच्चे ने पूछा कि ये, बड़े से किसी से पूछा तो ये क्या है, तो बड़े ने किसी ने जवाब दिया कि जो 4 पैर का होता है एक पूँछ का होता है जो भौं भौं करता है उसको क्या कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। यानी जो काले रंग का होता है तो उसको क्या कहते हैं, वो, तो ये क्या है, एक कुत्ता है। यानी उसने बताया कि जैसे बच्चे ने पूछा ये क्या है, तो बड़े ने बताया ये कुत्ता है। तो उसने देखा, उस कुत्ते को पूरी तरह से देखा कि इसके तो 4 पाँव है, इसके 1 पूँछ है। यानी बालक ने देखा इसके 4 पाँव है, 1 पूँछ है और ये भौं भौं कर रहा है, ये काले रंग का है, तो ये कुत्ता है। यानी ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। तो वो उदाहरण किस में आएगा, तो वो एक स्कीमा उसके दिमाग में बन गया कि 4 पैर वाला, 1 पूँछ वाला, भौं भौं करने वाला, काले रंग का जो होता है वो कुत्ता होता है। यानी और तो
कुत्ते की संरचना देखकर विचार निर्माण करना। हो गया ये तो। अब दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण ये है कुत्ते की संरचना देखकर विचार निर्माण क्या है। अब दूसरा उदाहरण आपको गणित के माध्यम से समझाता हूँ। अब गणित के माध्यम से जैसे कोई बच्चा एक पहाड़ा बोल रहा है 8 1 जे 8, 8 2 जे 16, 8 3 जे 24। तो ये आ गया है। अब क्या है कि उसको अगली वाली उसको क्या हो रहा है, अगला वाला जो नंबर है उसको नहीं आ रहा है। तो उसका अगले वाला नंबर क्या है उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको उसको पहले क्या देखना पड़ेगा, उसको एक निश्चित जो पैटर्न है यानी सूचनाओं को एकत्रित कर निश्चित पैटर्न बनाया जाता है। यानी निश्चित पैटर्न उसको मालूम करना पड़ेगा कि 8 व 16 के मध्य कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। 16 व 24 के मध्य कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो उन्होंने समझ लिया कि इन सब के मध्य 8 का अंतर, यानी हर संख्या में 8 को जोड़ेंगे तो अगली वाली संख्या प्राप्त होगी। तो 24 में जब 8 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 32 आएगा। तो क्या होगा, एक निश्चित पैटर्न उसको मालूम पड़ गया जिससे उसने समस्या का समाधान कर लिया। तो यही क्या है? स्कीमा है। यानी क्या हुआ इसमें? दूसरा और उदाहरण क्या है? पहाड़े का निर्माण करना। यानी मैं तो एक आपको उदाहरण समझा रहा हूँ, आप अपने जो सामान्य जीवन में भी अलग अलग उदाहरण का निर्माण कर सकते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है। उदाहरण तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप खुद आपके आसपास कितने उदाहरण बना सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से स्कीमा के बारे में था। अब स्कीम क्या है? तो स्कीम्स क्या है? तो स्कीम्स की जो है, स्कीम्स का मतलब ये है निश्चित पैटर्न। यानी जो ये पैटर्न बनाया है तो इसको क्या कहेंगे? निश्चित पैटर्न। निश्चित पैटर्न को दोहराना, निश्चित पैटर्न को दोहराना स्कीम्स कहलाता है। यानी स्कीम्स कहलाता है। यानी निश्चित पैटर्न, यानी एक पैटर्न जो हमने मालूम पड़ गया ऐसे कि पहाड़े का निर्माण ऐसा होगा। इस निश्चित पैटर्न को दोहराना यानी इसको अलग, इस पैटर्न को बार बार दोहराना या इसको दूसरे वाले में भी यूज करना, यानी दूसरी विषय वस्तु में भी यूज करना। उसी विषय वस्तु उसका स्वरूप अलग हो यानी दूसरे में भी उसको यूज करना भी क्या कहलाता है? स्कीम्स कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? स्कीम्स। अब कैसे? अब जैसे 8 का पहाड़ा ऐसा हो गया तो 5 के पहाड़े में भी हम उदाहरण जैसे 5 के पहाड़े में भी इस पैटर्न को हम 5 के पहाड़े में भी दोहरा सकते हैं। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब अगला वाला हमने संख्या प्राप्त करनी है तो हमने क्या कहा कि इनके मध्य जो अंतर होता है वो अगली वाली संख्या में जोड़ना चाहिए। तो इनके मध्य क्या है? 10 और 15 के मध्य अंतर कितना है? 5 का है। तो 15 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें? 20। तो अगली वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब 20 में प्लस 5 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 25। तो अगली वाली संख्या हो जाएगी 25। तो निश्चित पैटर्न को दोहराना क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। अब क्या है स्कीमा? अब इसमें बताया गया है कि स्कीमा क्या होता है? स्कीमा स्थिर नहीं होता, यानी स्कीमा अस्थिर होता है। अब कैसे स्कीमा अस्थिर होता है? यानी अब कि जैसे किसी कुत्ते को, जैसे बालक को जब पहले एक बार बताया कि ये कुत्ता है तो वो कुत्ता पहचान गया। अब एक बिल्ली सामने आई, अब वो बिल्ली बोल नहीं रही थी, लेकिन मतलब वो बिल्ली सामने खड़ी थी तो किसी ने बताया कि ये बिल्ली है बच्चे को। तो फिर वो कन्फ्यूजन में आ गया कि ये बिल्ली है, पहले तो कुत्ता बताया था। तो उसने फिर देखा कि चार टांग एक पूंछ वाला केवल कुत्ता नहीं होता, 4 टांग एक पूंछ वाला जो म्याऊं करती है वो बिल्ली होती है। यानी उसका कहने का मतलब जो स्कीमा है जो वो स्थिर नहीं है, दूसरा बदल भी सकता है। यानी स्कीमा यानी जो दिमाग की जो संरचना है वो एक तरह से नहीं है, वो बदल भी सकती है। इसी प्रकार कैसे जैसे हम क्या समझते थे कि पृथ्वी गोल है, हम पढ़ते थे पृथ्वी गोल है, लेकिन उसकी और ज़्यादा खोज हुई उसके बाद में हमें क्या पता चला कि पृथ्वी क्या एक परवलयकार है। तो क्या है उसके पृथ्वी के बारे में हमारी जो सोच है यानी हमारी जो दिमागी संरचना है वो परिवर्तित हुई और हमने क्या समझा कि पृथ्वी परवलयकार है। तो ये सामान्य रूप से स्कीमा के बारे में था। अब आगे हम पढ़ेंगे संगठन क्या कहते हैं। संगठन भी इसका ही भाग है। इधर समझा देता हूँ आपको मैं, नहीं ये पूरा मिटा के समझाता हूँ। चलो मैं इधर समझा देता हूँ। संगठन, अब संगठन क्या है? संगठन क्या है? स्कीमा को व्यवस्थित करना, यानी स्कीमा को व्यवस्थित
करना। अब स्कीमा को व्यवस्थित करना यानी स्कीमा एक हमारी फिक्स बता देना है कि मतलब व्यवस्थित यानी एक फिक्स कर देना कि क्रम वाइज कि इस कार्य के लिए ये उपयोगी, इस कार्य के लिए ये उपयोगी, उसको क्या कहेंगे, स्कीमा को व्यवस्थित करना। जैसे जैसे हमारे दिमाग में आता है, जैसे मेरे दिमाग में आता है कि हमने कॉन्सेप्ट जो फिक्स कर रखे हैं वो कैसे व्यवस्थित कर रखे हैं। जैसे हमें जो समझ में आता है तो हिंदी तो हमें याद आ जाती है कि हिंदी तो हमें आशीष सर से पढ़नी है। जैसे गणित तो हमें मैथ तो हमें मुकेश सर से पढ़नी है। हमारे मन मस्तिष्क में जो एक व्यवस्थित हो गया है स्कीमा, उसको क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। जैसे उसके अलावा जैसे कैसे समझे, जैसे हमें जैसे CDP पढ़नी है तो जैसे AK सर से पढ़नी है, तो एक फिक्स निश्चित एक स्कीमा हो गया, यानी स्कीमा को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। जैसे लड़के, अब सामान्य तौर पर क्या लड़के जो पैंट शर्ट पहनते हैं तो एक फिक्स हो गया, लड़कियां भी पहनती है पर लड़के तो फिक्स अधिकतर ये पहनते हैं, पैंट शर्ट ही पहनते हैं, तो एक फिक्स स्कीमा हो गया, यानी व्यवस्थित स्कीमा हो गया कि लड़के पैंट शर्ट पहनते हैं, तो ये संगठन कहलाता है। संगठन आपको मैंने समझा लिया था क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब आगे हम बात करेंगे गर्मी बहुत पड़ने लग गई। अब क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब जो इन्होंने जो जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट दिए थे कुछ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगले दिन सोमवार को हम क्या प्राप्त करेंगे, इनके जो 4 अवस्थाओं के, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट कौन से हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट है एडेप्टेशन। कौन सा, एडेप्टेशन यानी अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन या अनुकूलन क्या कहलाता है, तो आपने सामान्य रूप से आपने ये पढ़ा भी होगा कभी, अगर नहीं पढ़ा तो आज समझा देंगे। अनुकूलन वो होता है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अब वातावरण के अनुसार स्वयं को कैसे ढाला जाता है, जैसे अगर नौकरी पानी है तो हमें नियमित पढ़ाई करनी होगी, ये क्या है, वातावरण के अनुसार ढल गए। क्योंकि अगर नौकरी पानी है, पुराने ज़माने में तो जैसे नौकरी जल्दी बिना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करे तो भी नौकरी प्राप्त हो जाती है, लेकिन आज के ज़माने में जब कॉम्पिटिशन का ज़माना है तो उसमें क्या आप नियमित पढ़ाई करेंगे जब भी हमारी नौकरी लगेगी। नियमित पढ़ाई करेंगे, उसके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन की, जब हमारी नौकरी लगेगी। तो ये वातावरण के अनुसार हम ढल गए, वातावरण के अनुसार हम ढल गए। अब क्या है, दूसरा क्या है, जैसे अगर फिट रहना है तो नियमित व्यायाम करना होगा। अगर हमें फिट रहना है तो हमें नियमित व्यायाम करना होगा। तो एक फिक्स कॉन्सेप्ट बन गया कि नियमित हमें व्यायाम करना होगा। अब तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि आप और सोचिए कि तीसरा कौन सा उदाहरण हो सकता है। अगर देखिए जैसे हम कोई किसी सर्दी वाले इलाके में गए, यानी जम्मू कश्मीर गए या कहाँ गए, तो हम अभी यहाँ पर है तो हम क्या स्वेटर नहीं पहन रहे हैं, लेकिन हम वहाँ गए तो हमारा वहाँ का वातावरण क्या बहुत ठंडा है, तो उस वातावरण के अनुसार हमें ढलना होगा, तो हमें स्वेटर पहनना होगा। तो वो क्या है, वातावरण के अनुसार ढले, तो क्या है, वातावरण के अनुसार ढलना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अब इसके क्या है, 2 भाग है, तो पहले इसको हम समझ लेते, पहले इसको लिख लेते हैं, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, स्वयं को ढालना। अब आपको मैंने उदाहरण वैसे मैंने अभी बोल के बता दिए, तो आप वो लिख सकते हैं। मैं बोल के समझा रहा हूँ क्योंकि उसके आगे हमें 2 पार्ट और करने पड़ेंगे, तो इसके आगे हम और पढ़ लेते हैं। अब 2 पार्ट कौन से हैं, तो 2 है इसमें, एक है आत्मसातकरण और एक है इधर समायोजन। समायोजन यानी एकोमोडेशन, आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन। तो दोनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके 2 पार्ट हैं।
आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन, और दूसरा समायोजन। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो क्या है कि आपको डिस्टरबेंस होता है क्योंकि वो कोई मतलब कोई सामान बेचने के लिए आया था, तो आपको डिस्टरबेंस होता है आवाज़ से, इसलिए मैंने रोका था। तो आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन और समायोजन। आत्मसातकरण किसको कहते हैं? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। पूर्व ज्ञान यानी पूर्व ज्ञान, हमने जो पूर्व ज्ञान प्राप्त किया है उसको नवीन ज्ञान किससे जोड़ना। अब उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ। जैसे पूर्व ज्ञान हमको क्या है? प्रकाश का ज्ञान है, यानी सूर्य का हमें ज्ञान है। उस पूर्व ज्ञान को हम किस में जोड़ सकते हैं, यानी नवीन ज्ञान में कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे प्रकाश संश्लेषण की हमको प्रक्रिया अगर समझनी है तो हमें पूर्व ज्ञान का मतलब उस पूर्व ज्ञान को हम नवीन ज्ञान में जोड़ते हैं। तो क्या है इसमें, क्या है? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ना। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? प्रकाश का ज्ञान होने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझना। यानी प्रकाश का ज्ञान होने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम समझेंगे। यानी पूर्व ज्ञान क्या है? हमें प्रकाश का ज्ञान है, और नवीन ज्ञान क्या? नवीन ज्ञान के सोना यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से हम जोड़ रहे हैं। अगर हमको प्रकाश का ज्ञान होगा जब भी हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सही समझ पाएंगे। इसी प्रकार हम अलग अलग उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे कि किसी भी गणित में कौन सी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो उसमें हमें क्या? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सभी हमें आने चाहिए। जब भी हम यानी पूर्व ज्ञान हमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सब आने चाहिए, जब भी हम नवीन ज्ञान यानी उस जो प्रॉब्लम को उसको सोल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार हम जो साइंस में अलग अलग है, जैसे हमें जैसे अलग अलग बीमारियों के बारे में अगर हमें जानना है, जैसे विज्ञान में अलग अलग बीमारियां आती है। जैसे आपकी किडनी से रिलेटेड जो बीमारी होती है, या किडनी से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड जो बीमारी होती है, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा पूरे शरीर के बारे में, संरचना को हमें जानना पड़ेगा कि वो संरचना कैसी होती है, उसमें लीवर कहाँ होता है, लीवर का क्या कार्य है, लीवर क्या करता है, किडनी क्या है। तो उस पूरे को हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। यानी पूर्व ज्ञान को हम फिर वो नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं कि यानी उनसे रिलेटेड क्या बीमारी हो सकती है, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या है? आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन है। अब दूसरा क्या है? समायोजन यानी प्राप्त हुए नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान में संशोधन करना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। इसमें क्या है? प्राप्त हुए नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान में संशोधन करके संप्रत्यय का निर्माण करना समायोजन कहलाता है। यानी प्राप्त हुए नवीन ज्ञान, यानी नवीन ज्ञान जो प्राप्त हुए नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान में संशोधन करके संप्रत्यय का निर्माण करना समायोजन कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें जो नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे हमारा जो पूर्व ज्ञान है जो कि पूरा सही तरह से वो ज्ञान नहीं था, यानी उसमें संशोधन करना था, यानी कुछ उसमें कमियां थी, तो उस ज्ञान में संशोधन करके संप्रत्यय यानी नए जो विचार का निर्माण करना, नए कॉन्सेप्ट का जो निर्माण करना ही क्या कहलाता है? समायोजन यानी एकोमोडेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, यानी पहले हमारी क्या थी धारणा कि पृथ्वी गोल होती है। क्या होती है? पृथ्वी गोल होती है। लेकिन हमें वैज्ञानिकों द्वारा खोज
करके हमें क्या प्राप्त हुआ कि पृथ्वी गोल नहीं होती बल्कि परवलयिकार होती है। तो यानी हमने क्या कहा, हमने क्या करा, प्राप्त हुए नवीन ज्ञान। हमने नवीन ज्ञान क्या प्राप्त हुआ हमें कि पृथ्वी परवलयिकार होती है। उससे पूर्व ज्ञान में संशोधन करके, यानी पूर्व ज्ञान हमें क्या था कि पृथ्वी गोल होती है, तो संशोधन करके क्या संप्रत्यय का निर्माण करने, यानी हमने एक कॉन्सेप्ट का निर्माण किया कि पृथ्वी परवलयिकार होती है। उस संप्रत्यय का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, समायोजन यानी एकोमोडेशन कहलाता है। तो इसमें उदाहरण क्या है, इसमें क्या है, इसे पृथ्वी, अरे यार, पृथ्वी गोल नहीं परवलयिकार होती है। अब इस हम दूसरा उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे पहले हमें ये ध्यान न थी कि जो अगर ट्यूशन की जा सकती है तो केवल ऑफलाइन ही की जा सकती है, यानी आमने सामने बैठे ही ट्यूशन हो सकती है, यानी कोई पढ़ा सकता है तो आमने सामने बैठकर ही पढ़ा सकता है। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी का आने के बाद, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इनके आने के बाद हमें क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की वृद्धि हुई और उसके द्वारा ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू हुई। तो उससे हमारे क्या हुआ कि ये प्राप्त हुए नवीन ज्ञान, यानी नवीन ज्ञान जो प्राप्त हुआ उससे हमने क्या करा, जो पूर्व ज्ञान था कि केवल कोचिंग ऑफलाइन ही हो सकती है, उसमें हमने संशोधन करा, उस संप्रत्यय का निर्माण करा कि कोचिंग ऑनलाइन भी हो सकती है। उसी प्रकार हमने किसी 4 टांगों वाले जानवर को देखा तो हम ये पहले क्या समझते थे, बालक क्या समझता था कि ये कुत्ता है, तो उसमें फिर बाद में उनको बताया कि 4 टांगों वाला अगर म्याऊं करता है तो वो बिल्ली होती। तो वो पूर्व ज्ञान यानी नवीन ज्ञान हमने प्राप्त किया कि बिल्ली भी हो सकती है। उससे पूर्व ज्ञान यानी पूर्व ज्ञान में संशोधन किया कि वो केवल कुत्ता होता है, पहले केवल ये हमें ध्यान था, तो उसमें संशोधन करके हमने क्या ज्ञात किया कि जो म्याऊं करती है वो बिल्ली होती है और जो भौं करता है वो कुत्ता होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, केवल ऑफलाइन ट्यूशन ही नहीं होती है, ऑनलाइन ट्यूशन भी होती है। तो ये मुख्य रूप से ये 2 पार्टीशन थे। अब इसके बारे में इसके बाद ये आएगा कि संतुलन कैसे होगा, संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन कैसे होगा, इक्विलिब्रेशन कैसे होगा। तो जब जो हमारे इक्विलिब्रेशन तभी होगा जब जो आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन व समायोजन अपने किसका समायोजन क्या करेंगे, अपने अधिगम के जो विचार थे, अधिगम के जो संप्रत्यय है उनको संतुलित करेंगे, यानी उनके उद्देश्यों को पूरा करेंगे। कहने का मतलब क्या है, वापस आपको समझा देता हूँ कि संतुलन तभी होगा। अब संतुलन कब होगा, अब हमने ये क्या पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ लिया, समझ लिया, प्राप्त हुए नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संशोधन करके संप्रत्यय का निर्माण कैसे होता है उसको क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। अब ये दोनों हमने समझ लिए, तो अब संतुलन कैसे होगा, संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन ऐसा होगा कि जब आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन व समायोजन यानी एकोमोडेशन अपने अधिगम के उद्देश्यों को जब प्राप्त कर लेंगे, यानी जब बच्चों को इसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, दोनों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब संतुलन हो जाएगा, यानी तब संतुलन की स्थिति बन जाएगी, यानी बालक में एक संप्रत्यय का निर्माण हो जाएगा, बालक उस संप्रत्यय के क्षेत्र में परिपक्व हो जाएगा। तो इक्विलिब्रेशन क्या कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रेशन यानी संतुलीकरण। संतुलीकरण कब होगा, जब संतुलीकरण तभी, अब आपने ये उदाहरण तो समझ लिए होंगे तो थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। संतुलीकरण तभी होगा जब एसिमिलेशन
आपको मैं कहता हूँ कि इसमें आप ये आत्मसातकरण इसको आप इंग्लिश में याद करें, क्योंकि इंग्लिश में तो एक ही नाम होता है, हिंदी में क्या कि नाम परिवर्तित होते जाते हैं कि आत्मसातकरण करके भी अलग अलग नाम हो जाते हैं, एडेप्टेशन के भी अलग नाम हो सकते हैं, आत्मसातकरण के भी अलग हो सकते हैं, समायोजन यानी एकोमोडेशन के भी अलग हो सकते हैं। तो इक्विलिब्रेशन ये क्या होगा, इस संतुलीकरण तभी होगा जब एसिमिलेशन व एकोमोडेशन अपने बालक के किसके बालक के अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। अब कहने का मतलब यह है कि संतुलीकरण या इक्विलिब्रेशन तभी होगा जब बालक तभी होगा जब एसिमिलेशन व एकोमोडेशन बालक के अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। यानी इक्विलिब्रेशन जब भी होगा जब बालक जो है आत्मसातकरण व समायोजन की प्रक्रिया समझ जाएगा, वह उसमें वो एक विचार को निर्माण करने में उसके विचार में एक परिपक्वता आ जाएगी, उन दोनों बातों को समझ जाएगा, तो उसमें क्या होगी, संतुलीकरण की स्थिति हो जाएगी। यानी वो एक सामान्य संतुलीकृत व्यक्ति हो जाएगा, यानी संतुलीकृत बालक हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रेशन की जो विचार होगा, संप्रत्यय होगा, उसे वो समझ में आ जाएगा, यानी इक्विलिब्रेशन का जो संप्रत्यय होगा उसमें विकास हो जाएगा। तो सामान्य रूप से ये इसके कॉन्सेप्ट थे। अब कल हम जो है चारों अवस्थाएं समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल AK लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये थोड़ी कठिन है, ये वाला जो थ्योरी है थोड़ी कठिन है, तो इसे एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार समझिए, लेकिन इसको पढ़िए ज़रूर, क्योंकि इससे कम से कम इससे भी लगभग हर परीक्षा में सीटेट में कम से कम 1 प्रश्न तो आता है, उसके अलावा 2-3 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से थ्योरी का जो सार क्या आप समझिए कि उन्होंने बताया कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास यानी बालक की जो मानसिक विकास जो होगा, बालक का संज्ञानात्मक विकास किससे होगा, मानसिक क्रिया के फलस्वरूप होगा। और वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि बालक का संज्ञानात्मक विकास यानी बालक ज्ञान का निर्माण किससे करेगा, समाज व संस्कृति के माध्यम के प्रभाव से आकर करेगा, किसकी भाषा के माध्यम से करेगा। और इन्होंने क्या बताया, जीन पियाजे ने, कि बालक ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा, बालक ज्ञान का निर्माण जो करेगा मानसिक क्रिया के फलस्वरूप करेगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल जो रविवार प्रश्नों का वार का जो कल जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो कल शाम को 8 बजे ही होगी। तो इसी के साथ तो कल शाम कितने बजे, 8 बजे होगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। चैनल कौन सा है, AK लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो भी आपके दोस्त जो साथ वाले हैं उनको आप शेयर कर लीजिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके और इस चैनल को भी ग्रो होने में मदद हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड।